अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपके सामने मोहम्मद मूसा हाजिर है। आपको मालूम होगा कि आजकल हम हयातुन नबी के टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज मुख्तसर सी वीडियो, लेकिन दो बहुत बड़े इतराज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं आपको बताने के लिए कि ये अक्सर इतराज़ किए जाते हैं। एक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत किस्म का इतराज़ किया जाता है, अगर आप लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं, तो फिर हमें ये बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत पर बैत की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा हैं। अब ये बहुत बड़ा इतराज जो है ना उलमाए देवबंद पर और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पर किया जाता है, और बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा इतराज कर लिया। तो आज इसका पहले नंबर पर आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, उनका मकसद दो तरह से होता है। एक जिंदगी, दुनियावी जिंदगी का नाम लिया जाए तो आपका जिस्म अथर जो कि इस दुनिया में था, आपका जिस्म अथर वैसा का वैसा ही है। और नंबर दो पर अगर ये कहा जाए कि आप बरज़खी जिंदगी में हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़खी जिंदगी के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। जी हाँ, तो अगर कोई बंदा कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं और दुनियावी जिंदगी का नाम ले ले, तो उसको समझा दिया जाए कि दुनियावी जिंदगी का नाम ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिस्म अथर के साथ इस दुनिया से तशरीफ लेके गए, वो बिल्कुल जिस्म अथर वैसा का वैसा ही है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बताइए कि आपकी जिस्म मुबारक भी वैसा ही है और आपकी बिल्कुल भी आइन ही इस दुनिया जैसी जिंदगी है, वो बहुत बड़ा गलत रवैया इख्तियार कर रहा है और बहुत बड़ा गलत अकीदा इख्तियार कर रहा है। तो लिहाजा ये बात तो आपको समझ आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात बरज़खी बिल्कुल साबित है। अगर दुनिया की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर मुबारक वैसा का वैसा ही है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा गया था। तो ये कहा जाता है। अब आप मुझे खुद बता दें, आपका इतराज बनता ही नहीं है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनकी बैत क्यों ली गई, क्योंकि अल्लाह के नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हयात बरज़खी तो साबित है, जिसमें अथर बिल्कुल साबित है, मगर इस दुनिया से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो ये बात उसको समझा दी जाए मुअतरिज़ीन को, इतराज करने वाले को, भाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी से ये मुराद है। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत बड़ा इतराज किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इतराज किया जाता है। ये भी इसी इतराज के जवाब में मैं यही कहूंगा जो मैंने पहले बात की, जो नमाज का पढ़ना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात बरज़खी के मुताबिक है। अब कोई बंदा अपने सोचो विचार में अजीब और गरीब किस्म की बातें लाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। हयात बरज़खी में जिस तरह मर्जी नमाज पढ़ी जाए, वहां के अहकामात और हैं और दुनिया पर उसको क्यास नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा इतराज किया जाता है, भाई आप लोग तो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, अपनी इबादत को बजा लाने के लिए, क्योंकि आप तो मुकल्लफ है, इस दुनिया में है। अंबिया किराम तो इस दुनिया से चले गए, तो अंबिया किराम तो वैसे ही बख्शे हुए हैं और उनको वहां जाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने बहुत तहकीकी काम किया है और बहुत से मुअतरिज़ीन के जवाब दिए। जी हां जनाब, आपकी बात ठीक है, लेकिन वहां पर जो नमाज पढ़ी जा रही है वो कुर्ब इल्लल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है, ना कि इबादत के लिए पढ़ी जा रही है। वो तो अल्लाह ताला के मजीद करीब होने के लिए और अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने के लिए पढ़ी जा रही है। तो लिहाजा अगर आप ये इतराज करें कि आप वहां पर इबादत कैसे कर रहे हैं और यहाँ दुनिया में इबादत होनी चाहिए, तो आपका इतराज बनता ही नहीं है। तो लिहाजा कोई भी बड़े से बड़ा इतराज हो, आपको घबराना नहीं है, आपने उसकी तहकीक भी करनी है, हो सके तो पूछ भी लीजिएगा। तो ये दो बहुत बड़े इतराज हैं। एक तो मैंने हयात बरज़खी का आपको बताया और नंबर दो पर मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है वो बिल्कुल हयात बरज़खी की तरह है। और तीसरे नंबर पर आपको बता दिया कि नमाज पढ़ने की जो जरूरत है वो इबादत के तौर पर नहीं, वो कुर्ब इल्लल्लाह के तौर पर है। तो लिहाजा अब आपका इतराज होगा नहीं। तो ये दो तीन किस्म की बातें मैंने आपके सामने की, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी और इंशाल्लाह फायदा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।